हाँ जी सर। जी सर, बताएं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज जो मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे निमंत्रण किया है, उसके लिए हमारा दो बेसिक मुद्दे हैं जिनको लेके आप लोग से मुझे अपने विचार रखने हैं। एक तो हमने जो भी यहाँ पहल शुरू की है कानून विद्यालय जो हमारा एक कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए हमारी कोशिश ये है कि जो हमारी पुलिस है और जो पब्लिक है उनके बीच में कोई भी गैप ना हो और उनके बीच में एक समन्वय है और एक सॉलिडारिटी हो। और इसका मेन पर्पज़ यही है कि कानून विद्यालय के तहत में हमारे ज़िले में जैसे अभी प्रपोज्ड 5 थाने हैं, 4 थाने जो नए अभी अपग्रेडेड होने हैं, टोटल 9 थाने और 2 चौकियाँ हैं। तो मेरा जो प्रयास है कि और हमारी पूरी पुलिस टीम का जो प्रयास है उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जैसे जितने भी थाने में जितनी पंचायतें आती हैं उन सबको सबसे पहले तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमें कि सारे पंचायत में हमारे प्रधान, उप प्रधान, महिला मंडल और हमारे गांव के जो सम्मानित व्यक्ति हैं वो सारे लोग उसमें ऐड हो, जिससे कि अगर गांव में कभी कोई ऐसी सूचना है और अगर कोई व्यक्ति है अगर वो रात बिरात अगर थाने नहीं पहुंच सकता है तो एटलीस्ट वो उस व्हाट्सएप के ज़रिए जो हमारे नए कानून में भी प्रावधान है इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन के लिए, उसके ज़रिए वो थाने तक सूचना पहुंचा सकता है, चौकी तक सूचना पहुंचा सकता है, जिसमें कि हमारी जो पुलिस है वो कोशिश करे कि उसका जो रिस्पांस टाइम है वो इमीडिएट हो और तुरंत कार्रवाई की जा सके। दूसरा, हमारा कानून विद्यालय का जो एक पर्पज़ है उसमें हमने 5 चीज़ें उसमें रखी हैं फोकस में। सबसे पहले रखा है ड्रग अवेयरनेस को लेकर, दूसरा रखा है हमने साइबर फ्रॉड की अवेयरनेस को लेकर, तीसरा है ट्रैफिक वायलेशन को लेकर, चौथा है हमारा जो करियर काउंसलिंग का भी एक हमने पोर्शन रखा है कि जो हमारे कॉलेज के और जो स्कूल के बच्चे हैं उनको करियर तरीके से उनको मोटिवेट किया जा सके, और जो हमारा 5वां है उसमें है सिविक ड्यूटी के बारे में कि जो एक नॉर्मल हमारे जो बच्चे हैं और जो हमारे कॉलेज में जितने छात्र हैं उनको ये भी पता हो कि कॉलेज में हम करते क्या हैं और हमारा सोसाइटी में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली कानून विद्यालय जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है उसका यही है कि जितना ज़्यादा होगा पब्लिक और पुलिस आपस में जितने ज़्यादा अटैच होंगे, जितने ज़्यादा जुड़ेंगे, उतना ही एक समाज को एक सही दिशा भी दी जा सकती है और एक समन्वय के साथ काम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एनडीपीएस के मुकदमे हो रहे हैं लगातार, कितने अभी तक कितना जो है वो अपने हिरासत में है जो मटेरियल जो है? अगर मैं आपको ये डेटा दूं तो जनवरी 2025 से लेके 18 मार्च 2025 तक, ये तकरीबन 3 महीने का अगर पीरियड ले लें तो अभी तक हमारे ज़िले में 10 मुकदमे हुए हैं, जिसमें कि देहरा थाने में 4 मुकदमे हुए हैं, हरिपुर थाने में 3 हुए हैं, ज्वालाजी थाने में 2 मुकदमे हुए हैं और रक्कड़ थाने में 1 मुकदमा हुआ है। इसमें जो टोटल कॉन्ट्राबैंड का जो सीज़र हुआ है उसमें चरस की जो रिकवरी हुई है वो 1 किलो 309 ग्राम हुई है, और जो हमारा चिट्टा जिसको हम आज की डेट में सिंथेटिक ड्रग या हीरोइन बोलते हैं उसकी जो रिकवरी है वो 25.95 ग्राम हुई है। और जो कल 2 केस हुए हैं हरिपुर में जिसमें कि पॉपी प्लांट्स की रिकवरी हुई है वो 180 पौधे रिकवर हुए हैं। और जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे उसमें कितने बंदे अरेस्ट हुए हैं, तो इन टोटल 10 एफआईआर में से 17 बंदे जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है और जिन पे अभी एनडीपीएस पे कार्रवाई चल रही है। ट्रैफिक को लेके क्या प्लान है सर पुलिस का? ट्रैफिक को लेके अभी जैसे मैंने इस 1 महीने में सारे जो हमारे मेन स्पॉट्स हैं उनको विज़िट कर लिया है, और हमारे दोनों जो डीएसपी साहब हैं, डीएसपी देहरा अनिल साहब हैं और डीएसपी ज्वालाजी जसवाल साहब हैं, उनके साथ हमने प्लानिंग ये की है कि जो हमारे मेन एरियाज़ हैं उनके लिए सबसे पहले तो सीसीटीवी मैपिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और जिसके लिए हमने प्लान बनाना शुरू कर दिया है कि कहाँ कहाँ पे ऐसे चोकिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे कैमराज होने चाहिए। और हमारी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके हम कमांड कंट्रोल सेंटर का भी इस्टेब्लिशमेंट करेंगे जिससे कि हम उसको मॉनिटर कर सकें। सेकेंडली, हमारा एक ये भी होगा कि जहाँ जहाँ पे मेन पॉइंट है जैसे देहरा थाना और ज्वालाजी में जहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म भी होता है और जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्याएं आती रहती हैं, उनको लेकर हमने कोशिश करना है कि जैसे हमारे पास स्ट्रेंथ की पूरी फुलफिलमेंट हो जाएगी, हम ट्रैफिक यूनिट का भी एक गठन करेंगे देहरा में भी और ज्वालाजी में, जिससे कि जहाँ जहाँ भी ट्रैफिक की समस्याएँ आती हैं उनके लिए वहाँ पर काम किया जा सके। सर, अवैध कानून को लेकर आप एक नंबर जारी कर रहे हैं बार-बार, सर बताएंगे थोड़ा सा क्या है वो? एक्चुअली सरकार का नंबर है और उसमें ये हमारे सरकार की एक अपनी मुहिम है कि अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि अवैध खनन के बारे में कोई जानकारी है किसी के पास में, तो वो अपनी सूचना उस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए पे दे सकता है। उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ कर रखा जाएगा, उसको कहीं भी पब्लिकली नहीं लाया जाएगा। और अगर माइनिंग विभाग को जब ये सूचना पहुँचेगी तो माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग, रेवेन्यू विभाग, फॉरेस्ट विभाग, सारे विभाग मिलकर उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, जो नंबर आपने जारी किए थोड़ा सा नंबर बताएंगे आप? नंबर आपको मैंने उसमें दिया हुआ